नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 15 अगस्त रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभय न्यूज की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. निवास आवास मेला। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। रजिस्ट्री फ्री 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। मक्सी रोड एसआर पेट्रोल पंप के सामने। कालूहेड़ा गांव में मंदिर की जमीन के विवाद में पुजारी पुत्र को तलवार मारकर घायल कर दिया। घायल के हाथ में गहरी चोट आई है और उसे 20 टांके लगे हैं। दरअसल सारा विवाद कालूहेड़ा गांव में स्थित मंदिर की 42 बीघा जमीन को लेकर है। मंदिर में घनश्याम शर्मा पुजारी हैं। उनके चाचा महेश और भाई दिनेश शर्मा इस जमीन में हिस्सा चाहते हैं। चूंकि जमीन सरकारी है और इसका बंटवारा नहीं हो सकता, बावजूद इसके ये विवाद करते हैं। इसी क्रम में रविवार को जब गांव में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, महेश और दिनेश शर्मा ने घनश्याम शर्मा के घर पर धावा बोल दिया। घनश्याम शर्मा घर पर नहीं मिले तो आरोपियों ने उनके पुत्र भूपेश पर तलवार से हमला बोल दिया। भूपेश के हाथ में गहरी चोट लगी और उसे 20 टांके आए। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये परिवार के लोग हैं। मेरे पापा के अंकल और मेरे अंकल हैं। तो मेरे पापा मंदिर के पुजारी है कालूहेड़ा के, कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर के। तो वो गवर्नमेंट वो जो ज़मीन है वहाँ की, वो हमसे मांग रहे और हमसे दादागिरी कर रहे हो। घर के बाहर आके हम सबको मतलब मारने की धमकी दे रहे थे और मेरे घर में घुस के मेरे को गले पे मारने की कोशिश की। तो मैंने हाथ आगे कर दिया तो मेरा हाथ कट गया। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को एसिड अटैक की धमकी दी है। इंदौर की कैट पुलिस ने 2 बाइक सवारों पर प्रकरण दर्ज किया है। करण की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कैट टीआई ज्योति शर्मा के मुताबिक 28 वर्षीय युवती ने एसिड अटैक की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके मुताबिक युवती ने 2 अप्रैल को विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। अग्रिम जमानत नामंजूर होने के कारण करण की तरफ से उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। 7 जुलाई को रात करीब 11 बजे मुंह पर नकाब लपेटी 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उसे रोककर धमकी दी कि अगर करण की जमानत पर आपत्ति ली तो तेजाब डालकर जला देंगे। गौरतलब है कि करण मोरवाल की अग्रिम जमानत की अर्जी हाई कोर्ट एक बार निरस्त कर चुका है। उसकी तरफ से फिर से अर्जी लगाई गई है। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में चौथी बार बाबा महाकाल सोमवार को शहर भ्रमण पर निकलेंगे। चौथी सवारी भी शॉर्ट रूट से ही निकलेगी। पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मनमहेश रहेंगे। कोविड संक्रमण के कारण सवारी में आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल सवारी व्यवस्था से जुड़े पुजारी, अधिकारी और कर्मचारियों को ही सवारी में शामिल होने की इजाजत रहेगी। सवारी के लिए मार्ग के दोनों ओर वंदनवार बांधने की तैयारी रविवार को दिन भर चलती रही। सोमवार को सवारी मार्ग पर रंगोली बनाई जाएगी और जमकर आतिशबाजी की जाएगी। सवारी महाकाल चौराहा, बड़ा गणेश मंदिर के सामने हरसिद्धि चौराहा, सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट जाएगी। पालकी पूजन के बाद सवारी की वापसी रामघाट से रामानुज कोट, हरसिद्धिपाल, हरसिद्धि मंदिर के सामने से होते हुए मंदिर लौटेगी। शाही दरबार वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट की ओर से देश, प्रदेश और शहर वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप वेज और नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो उज्जैन के हरी फाटक पर स्थित शाही दरबार रेस्टोरेंट आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यहाँ लजीज व्यंजनों की लंबी श्रृंखला बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध है। शाही दरबार रेस्टोरेंट की खासियत इसमें बने कैबिन, खुला लॉन और हॉल है। वेज एवं नॉन वेज व्यंजनों की लंबी रेंज उपलब्ध है। हमारा पता शाही दरबार वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, हरी फाटक ब्रिज के पास, इंदौर रोड, उज्जैन। वी केयर संस्था ऐसी दोस्त जैसी। हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, भोजन वितरण के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों में हम उज्जैन में विगत 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पे हम योगेश्वर टेकरी क्षीर सागर में बस्ती के बच्चों के साथ में यह त्यौहार मनाने आए हैं। आज बच्चों ने यहाँ पर कई प्रकार की गतिविधियाँ करी, जिसमें पोएट्री उन्होंने देशभक्ति के ऊपर बोली और यहाँ पर कुछ नृत्य भी किया गया बच्चों के द्वारा। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कुछ व्याख्यान भी बच्चों ने दिया यहाँ पर। और हम लोगों ने यहाँ पर आज झंडा वंदन का कार्यक्रम भी रखा। अब शहर के उद्यानों में जापान की मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए जाएंगे।
निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की सलाह दी है। दरअसल आयुक्त बगीचों और खुली जगह का दौरा करने निकले थे। आयुक्त ने विक्रम वन के सामने की रिक्त भूमि, विक्रम विश्वविद्यालय परिसर, अटल अनुभूति उद्यान, महाश्वेता नगर उद्यान, शिप्रा विहार एवं त्रिवेणी विहार के बगीचों में पौधारोपण की जगह देखी। आयुक्त ने कर्मचारियों से कहा कि वह ऐसी जगह भी तलाशे जहां स्थानीय रहवासी पौधों की देखभाल कर सकते हैं। क्या है मियावकी पद्धति? दरअसल मियावकी पौधारोपण की जापानी पद्धति है। इसका आविष्कार जापान के एक वनस्पति शास्त्री ने मियावकी में किया था। पद्धति में छोटे छोटे स्थान पर छोटे छोटे पौधे रोपे जाते हैं। ये पौधे साधारण पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। इस पद्धति का उपयोग करने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है। इसमें कंपोस्ट की एक परत बिछाई जाती है। फिर प्राकृतिक कचरे की परत बिछाकर लाल मिट्टी की परत बिछाई जाती है। 2 से 3 सप्ताह में यह प्रोसेस पूरी होने के बाद सघन पौधारोपण किया जाता है। सघनता के कारण यह पौधे सूर्य की किरणों को आने से रोकते हैं, जिससे खरपतवार पैदा नहीं होती। 3 साल बाद इन पौधों को देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती और सामान्य से 30 गुना ज्यादा सघन पौधारोपण होता है। मैं कारगिल फिजिकल डिफेंस एकेडमी उज्जैन से राकेश प्रजापति सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का 2021 में हो रहा है, उसमें जो भी देश के गौरवान्वित खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। जय श्री राम। देश के समस्त नागरिकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। 2020-21 में जो टोक्यो ओलंपिक अभी चल रहा है, वहाँ पर देश के कई युवा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कई पदक ला रहे हैं। देश के विभिन्न खेलों में जो हमारे देश के युवा लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आगे आकर देश का नाम रोशन करें, देश को गौरवान्वित करें। जय श्री महाकाल। मक्सी रोड स्थित पाटीदार नर्सिंग कॉलेज से रविवार को स्कूटर से लौट रही 3 छात्राओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों घायल हो गए। उपचार के लिए इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ढांचा भवन में रहने वाली माधुरी पिता महेश, इंदिरा नगर की अनीशा और मालीपुरा की गोमती पिता हेमंत चौहान कॉलेज से घर लौट रही थी। दोपहर करीब 1 बजे इनके स्कूटर को पवासा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे तीनों छात्राएं बुरी तरह घायल हो गयी। इन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ तीनों की हालत स्थिर बनी हुई है। जय श्री महाकाल। उज्जैन शिवसेना परिवार की ओर से शहरवासियों को एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। एवं जो तीसरी लहर नाम की जो अफवाहें आ रही हैं, बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि वो तीसरी लहर आए नहीं और सभी हिंदू भाई जो कोरोना में परेशान हुए उनकी मदद करें। जय श्री महाकाल। उज्जैन के 3 बत्ती चौराहा स्थित ओमेगा कॉलेज पर स्टाफ और छात्रों की उपस्थिति में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सुबह कॉलेज परिसर में राष्ट्रगान के साथ झंडा वंदन किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया। ओमेगा कॉलेज के प्राचार्य प्रकाश वेटनेकर ने बताया कि यह जिले का पहला कॉलेज है जिसमें नेशनल कैडेट कोर की इकाई स्थापित की गई है। आज़ादी महोत्सव के उपलक्ष्य में एनसीसी के छात्रों ने परेड की और तिरंगे को सलामी दी। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की इस अमृत महोत्सव की मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही महत्वपूर्ण बात जो आपने कही यहाँ पर कि ओमेगा कॉलेज के अंदर एनसीसी लाने की जो मेरी जिद थी वो वास्तविकता है कि चूंकि बचपन में या मैं कह दूं कि स्कूलिंग में भी मेरा एनसीसी रहा है और तभी से मेरे मन में था कि जिस दिन भी मेरा महाविद्यालय होगा उस दिन एनसीसी की इकाई मेरे महाविद्यालय में अवश्य रूप से होगी। विगत कुछ समय से वैश्विक महामारी के कारण हम लोग दोनों ही उत्सव, गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस, दोनों को ही उस उत्साह के साथ नहीं मना पाए थे। परंतु इस बार ऐसा लगा, उज्जैन की जो स्थितियां हैं और लगातार निगेटिव रिपोर्ट सबकी आ रही हैं, तो ऐसा लगा कि अब यह अवसर है जिसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता दिवस का ये अमृत महोत्सव इसको सेलिब्रेट किया जाए। और यही उत्साह मेरे यहाँ के एनसीसी कैडेट्स में भी देखने को मिला, जो कई दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए थे, सारे प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए। और आज सभी ने यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में इस उत्सव को मनाया है। मैं मेरे एनसीसी के विद्यार्थियों को भी यहाँ पर बधाई देना चाहता हूँ। वासियों को, प्रदेशवासियों को और उज्जैन शहर के सभी नागरिकों और हमारे संस्थान के प्रिय छात्रों को 15 अगस्त के इस अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं विश्वास एकेडमी की ओर से। मेरा मानना यह है कि जो नौजवान पीढ़ी आज अपने भविष्य को बनाने के लिए सतत प्रयासरत है,
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनसे मैं यही आग्रह कहूँगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां हैं जो बड़ा अच्छा संदेश हमें देती हैं। अटल जी की कविता है कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर भारत में आजादी आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। भारत के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हर सोशल वर्कर, समाज सेवक या शासकीय सेवा में जाने वाले कर्मचारी या व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे, देश को प्रगति के पथ पर आगे लाने का प्रयास करे। पूरी जीवटता के साथ इस मुकाम को हासिल करने के लिए सतत रूप से वो तैयारी में रहे, क्योंकि कोरोना में काफ़ी निराशा रही है विद्यार्थियों को। पर मेरा मानना है कि आने वाला समय और भी सुनहरा है। बड़ी संख्या में पद आने वाले हैं प्रशासनिक सेवा में, विभिन्न सिविल सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज में। तो सारे छात्र, मैं यही चाहूँगा कि वो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे समर्पण के साथ तैयारी में जुटे रहें। निसंदेह उन्हें मंजिल मिलेगी, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। विद्यार्थी यूनियन ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा रैली निकाली। लगातार 5 सालों से युवाओं और विद्यार्थियों में आजादी का जज्बा पैदा करने के लिए यूनियन रैली निकालता है। इसी कड़ी में माधव कॉलेज से रैली निकाली गई। इसमें 1000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। बबलू खिंची मित्र मंडल की यह रैली मालीपुरा, महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, निकास चौराहा, फ्रीगंज ओवरब्रिज, फ्रीगंज से होते हुए फिर से देवास गेट पहुंची। यहाँ रैली का समापन हुआ। विद्यार्थी यूनियन परिवार की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। युवाओं को हम युवाओं को प्रेरणा देना चाहते हैं कि या राष्ट्र प्रेम जगाना चाहते हो। और लाखों लोगों ने कुर्बानी दी जब जाके अपने को आज़ादी मिली है, और हम 75वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए कि युवाओं में राष्ट्रीय भाव की भावना भूल नहीं जाए, आज़ादी की भावना भूल नहीं जाए, इसलिए हम विद्यार्थी यूनियन परिवार और आज़ाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ आयोजन किया जाता है। डायमंड पैथोलॉजी की तरफ से पूरे देशवासियों को और समस्त मेरे मित्रगणों को आज़ादी के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। एवं अभी अपने लास्ट 2 सालों से कोविड का जो काल निकला है वो बहुत भयानक निकला है। उसके लिए अपन देशवासियों को मिलके सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और समय समय पर अपने परिवारजनों को और मित्रगणों को इसके विषय में समझाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मास्क सहित रहना चाहिए। पूर्व महापौर मीना जोनवाल को भाजपा महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष माया नरोलिया ने की है। नरोलिया ने उज्जैन की अपेक्षा शुक्ला को सोशल मीडिया सह प्रभारी बनाया है। आज़ादी की इस पावन पर्व की 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ अपन इस वर्ष बनाने जा रहे हैं। इस पर्व की मैं आप सभी को एवं पूरे भारत देशवासियों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही देश के जितने भी युवा हैं उन्होंने जो पदक ओलंपिक में हासिल किया है उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूं। एवं अन्य युवाओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी प्रतिभा को जाहिर करें। जय हिंद, जय भारत। नेतविक सोशल वेलफेयर सोसाइटी एवं नेहरू युवा केंद्र की शहर इकाई ने जीआरपी और आरपीएफ थाने में स्वच्छता पखवाड़े का समापन किया। पखवाड़े का शुभारंभ 1 अगस्त को हुआ था। 15 दिन तक चले पखवाड़े में विक्रम विश्वविद्यालय, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों में जाकर सोसाइटी और केंद्र के सदस्यों ने स्वच्छता की शपथ दिलाई और पौधारोपण किया। रविवार को जीआरपी एवं आरपीएफ थाने में स्वच्छता की शपथ दिलाने के साथ पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान थानों में डस्टबिन भी दिए गए। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्ष अभिलाष महके व नैतिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष श्रीमती श्वेता शर्मा, जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल रामानंद सिंह और आरपीएफ के निरीक्षक पृथ्वीराज मीणा व दोनों संस्थाओं के अन्य पदाधिकारी गण और सदस्य उपस्थित थे। मैं ग्राम पंचायत ढाबला रेवारी के समस्त मेरे आशीर्वाद दाताओं और समस्त प्रदेशवासियों, मेरे आशीर्वाद दाताओं और देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जो इस बार
पूरे विश्व में ओलंपिक में जो भारत का डंका बजा, ऐसे हमारे वीर नीरज चोपड़ा जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। हमारे ओलंपिक विजेताओं में नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि दहिया, बजरंग पूनिया और पीवी सिद्धू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही मैं सभी ग्रामीण अंचलों से मेरे युवा भाई बहन साथी उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी आगे आए और खेल के विषय में थोड़ा सतर्क होके, और सभी गांव वालों से भी निवेदन करता हूं कि कोई बच्चा अगर खेल रहा है तो उसे सहायता और उसे प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हमारे देश का इसी तरह नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। अंकपात मार्ग पर एक टवेरा चालक एक दुकान में घुस गया। हादसे में दुकानदार घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि आदित्य नगर में रहने वाले त्रिलोक सिंह सांदीपनी आश्रम के सामने दुकान लगाते हैं। रिवर्स करते समय एक टवेरा चालक उनकी दुकान में घुस गया। हादसे में दुकान में नुकसान पहुंचा है और त्रिलोक सिंह को भी चोट आई है। कनासिया के बाबूलाल वर्मा की मोटरसाइकिल क्रमांक MP 13 EN 1535 भरतपुरी क्षेत्र से चोरी चली गई। नरवर पुलिस ने बोलासा फंटे से बोलेरो क्रमांक MP 15 A 2932 से 113 लीटर देसी प्लेन शराब एवं 5 पेटी बियर बरामद की है। शिप्रा विहार कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी एक कार से जूते के 2 पैकेट चोरी हो गए। दरअसल राम प्रसाद भार्गव मार्ग के निवासी सैयद बिलाल अली किसी काम से शिप्रा विहार आए थे। अपनी कार खड़ी कर वह मिलने आए थे। इसी दौरान कोई कार से जूतों के 2 पैकेट ले गया। इनकी कीमत 20,000 रुपए थी। भाजपा कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर पार्टी ध्वज लगाने को लेकर रविवार को विरोध हो गया। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। दरअसल भाजपा का झंडा टावर पर पहले से लहरा रहा था। स्वतंत्रता दिवस पर टावर से नीचे राष्ट्रीय ध्वज लहरा गया। लोगों ने जब राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर भाजपा का ध्वज लहराते देखा तो आपत्ति ली। पार्टी पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्पष्टीकरण दिया। विरोध करने वालों को बताया कि पार्टी ध्वज 3 सालों से नियत जगह पर लहरा रहा है। निश्चित ही मेरे पीछे आपने इसको देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पे का जो कार्यालय है, वर्ष भर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा रहता है और वो बिल्डिंग का एक दूसरा अपना कोना है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जब आज सुबह लहराया गया तो परंपरा के अनुसार जो हमेशा लहराया जाता है उसी स्थान पर लहराया गया। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का पारंपरिक झंडा है, वो बिल्डिंग से एक दूसरे हिस्से में है और राष्ट्रीय ध्वज अपने सम्माननीय स्थान पर यथावत लगा हुआ है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वेलोसिटी स्पोकन इंग्लिश कोचिंग संस्थान के सभी विद्यार्थियों, प्रदेशवासी और देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके क्षेत्र की नंबर 1 100% परिणाम देने वाली वेलोसिटी स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लास। न्यूनतम शुल्क में अपने बच्चों के उच्चतम परिणाम के लिए आज ही हमारी कोचिंग में संपर्क करें। हमारा पता शर्मा सुपरमार्केट, मेन रोड, उज्जैन, घोंसला। नमस्कार, मेरा नाम राजबाजुटिया है और मैं आपके क्षेत्र में विगत 6 वर्षों से कोचिंग संचालित कर रहा हूँ। हमारे कोचिंग संस्थान से प्रतिवर्ष अपने 90 से ऊपर परिणाम के साथ बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण होते हैं और साथ में 9वीं से 12वीं तक हम इंग्लिश और हिंदी माध्यम में सभी विषयों की कोचिंग यहाँ पर पढ़ाते हैं और साथ में नोट सुविधा भी हम यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराते हैं। मैं अभी वर्तमान में जो कोचिंग है आपके क्षेत्र में शर्मा सुपर मार्केट, मेन रोड, उज्जैन, घोंसला में संचालित कर रहा हूँ और आज के उपलक्ष्य में मैं सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को इस 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।